गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं कि कैमरा ख़राब हो रहा है। दिन चढ़ चुका था, सफाई शुरू कर दी मैंने। दूध नहीं था, अभी समृद्ध को उठा के भेजा है कि दूध ला दे। और मौसम ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कपड़े सुखाती हूँ। कल के कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं और अभी आगे भी ढेर लगा पड़ा है। एक ना जो दूसरा वाला एसी ब्लैंकेट है वो धोने वाला है, उसकी वजह से ड्रम ऐसे भरा भरा लगता है ना, कुछ मैंने दिखाता हूँ। चलिए पहले कपड़े सुखा लेती हूँ। चाय रख दी है मैंने, जैसे वो दूध लेके आ गया, वो उबाल के फिर डालती हूँ। हालत देखो, मैं सो के उठी हूँ कि क्या करके आई हूँ। सारा काम विनीता भी आज टाइम से करके चली गई है, सब साफ़ सफाई हो गई। इवन मैंने आज उससे ना बाथरूम भी धुलवाया, क्योंकि कई दिन से मैं अच्छे से धो नहीं पा रही थी, तो आज बाथरूम भी उससे धुलवाया। ऊपर का रह जाता है यार, टाइलें वाइलें रह जाती हैं। पूरा घर हो गया साफ़। वो कूड़ा है, कूड़े में जाना है। किचन भी हो गई। और आज मैं बनाने का सोच रही हूँ, मैंने कल टीवी पे देखा था, आटे का है वो फ्लावर समोसा। फ्लावर समोसा मतलब मुझे फ्लावर जैसा नहीं लगा, बट वो एक पेटल जैसा बन जाता है, फ्लावर की पेटल जैसा। तो आज मैं वो बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि आलू भी उबले हुए पड़े हैं, दोनों बच्चे भी घर में हैं और बहुत दिनों से उन्होंने कुछ ढंग का खाया भी नहीं है, तो मुँह सड़े हुए हैं सबके। एक्सपेक्टेड होता है ना कि मम्मी इतना कुछ बनाना जानती है, मम्मी के हाथ में हुनर है, तो मम्मी क्यों नहीं बना के खिला रही है। मम्मी ठीक नहीं है भाई, बिस्तर पर पड़ी हुई है, नहीं बना के खिला रही। 2 दिन तुम बना के खिला दो। चलिए तो नहा के आती हूँ फटाफट, आके फिर आलू का मैश बनाती हूँ, बैटर बनाती हूँ। और वो आटे में ही बनना है, तो आटा भी गुनवा रखा है मैंने, विनीता से कल गुनवा लिया था। तो बस उसके बाद वो फ्राई होने हैं। फर्स्ट कलाकारी है उसको शेप देने की। तो अगर मेरा अच्छा बन गया, वीडियो तो मैं बनाऊंगी, पर अगर अच्छा कामयाब हो गया वो, तब मैं उसको अपलोड करूँगी शॉर्ट्स पे, आप देखेगा और ट्राई कीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है इसको बनाने का, तो मैं वो बनाती हूँ। बारिश, अरे यार देख, आ गई बारिश, आ गई बारिश, आ गई बारिश। इतनी तेज़ आई है कि मैं गीली हो गई हूँ पूरी। तो मैं सोच रही हूँ कि बारिश अंदर तक आ ही रही है, तो मैं थोड़ा सा नहा ही लेती हूँ। मज़ेदार बारिश अंदर तक आ रही है और मन नहीं कर रहा है यहाँ से हटने का। अब मुझे ये हो रहा है कि बस फटाफट से मैं पूरी गीली हो जाऊँ। चलिए चलिए, अब आपको क्या दिखाऊँ, नहाते हुए थोड़ी दिखाना है। ऐसा गंदा बच्चा है ना, सड़ी बूथी, रात से सड़ा बैठा है मेरे से। वो सो रही है, मैंने इतनी मेहनत करके बनाया, उसके लिए जूस भी बनाया, चला गया। कह रहा शाम को आके खाऊंगा, बर्थडे में जाना है मुझे। ये हाल है। चलिए हम तो खाएं। सिर गीला हो गया था, हाँ, खिड़की पे नहाई ना मैं बारिश में, तो मैंने एक बार शैम्पू कर लिया। वैसे तो कल नहीं, कल तो थर्सडे है, परसों करती मैं, पर आज मैंने कर लिया कि कल थर्सडे है तो आज कर ही लेती हूँ। और देखो अकेले बैठ के खा रही हूँ, कोई भी नहीं है। वो सो रही है, उसको उठाया नहीं मैंने, क्योंकि उसकी मेरी कट्टी बट्टी है 3 दिन से। मैं उससे बात नहीं कर रही, वो मुझसे नहीं कर रही, तो ये जोन बीच बीच में आता रहता है। जब माँ बाप फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, तो मतलब वो माँ बाप वाला वो तरीका रहता ही नहीं है कि माँ बाप ने कुछ बोल दिया तो छोड़ो रहने दो। फ्रेंड्स वाला जोन ले आते हैं ना। वाकई में ये जो हमारी वाली जनरेशन है, इतनी कंफ्यूज्ड है, इतनी कंफ्यूज्ड है। बड़ों को हम समझा नहीं पाते, बच्चों का हम समझ नहीं पाते कि वो चाहते क्या है। बड़ों से हम लोग फ्रेंड्स बन नहीं सकते आज की डेट में, बच्चों से फ्रेंड्स बनते हैं तो भी जूते खाते हैं। तो लेट इट बी। जब उनका मूड होता है, अपने आप सही होता है, तो अपने आप बात करने आ जाते हैं। बना दिए, डब्बे में डाल के रख दूंगी, शाम को जिसको खाने होंगे खाएंगे, नहीं खाने होंगे नहीं खाएंगे। मैं किसी के आगे हाथ पांव जोड़ने नहीं जाऊंगी कि लो जी खा लो। वो जा रहा था, जाते जाते मैंने उसको बोला है कि 2-4 खा जा, खाली पेट जा रहा है, अभी सो के उठा है, खाली पेट जा रहा है। मेरा जूस आधा गिलास पी के चला गया, खाना नहीं खाया, ये नहीं खाया। मैंने कहा मैं क्यों बनाती हूँ, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ रेसिपीज़ मैं इतनी सारी बना सकती हूँ ना, पर खिलाऊँ किसको, कूड़े में फेंकूँ क्या बना के चीज़ें। इसका समृद्ध का एक दोस्त आता है, वो दोस्त उल्टा मुझे कहता है कि आंटी आप जब बनाते हो ना कुछ तो मुझे फ़ोन कर दिया करो, मैं आके खा लूँगा आपका खाना। ये नहीं खाते ना, ना खाएं, मैं आके खा लूँगा। मेरी फ्रेंड्स मुझे फ़ोन कर करके बोलती हैं
कि मैम आप बनाते हो ना तो आप हमें फ़ोन कर दिया करो, हम पोर्टर से मंगा लेंगे, हम उबर पार्सल से मंगवा लेंगे, आप फेंका मत करो, आप बनाओ चीज़ें, दिखाओ हमें भी वीडियोस में, पर हम मंगा लेंगे, आप वेस्ट मत करना चीज़ें। मैंने कहा कई बार नई एक्सपेरिमेंट सही होता, कई बार नई चीज़ अच्छी बनती, मतलब 10 में से एक आध बार तो ऐसा हो जाता है ना कि आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हो बट वो सक्सेसफुल नहीं होता। वो कहते कोई बात नहीं, ना सक्सेसफुल हो तब भी हम खा लेंगे। और ये मेरे खुद की औलादें देखो आज की डेट में, और यही थी मेरी औलादें, इनके चक्कर में ही मैं इतना सब कुछ सीखती थी कि नई 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 चीज़ें खिलाऊँ, नई नई चीज़ें खिलाऊँ। अब तो मेरा मन भी नहीं करता इन लोगों के लिए करने के लिए। ऐसे गंदे बच्चे हो रहे हैं ना आज की डेट में, ये जो टीन एज होती है ना 16-17 साल से लेकर 25 साल के बीच की एज, खोपड़ी घुमा के रख देती है खोपड़ी। चलो मैं खा लेती हूँ, ठंडा तो हो ही गया इसके चक्कर में। 4 बज गए हैं देखिए, और ये देखिए दवाइयाँ खाई ही नहीं मैंने, अभी 3 डोज़ हैं, 1 2 3 सब में 3 डोज़ है, इसमें ज़्यादा है क्योंकि दिन में 3 बार खानी थी बट मैं 2 ही बार खा रही हूँ, और ये वाली तो मैंने खाई ही नहीं 3 दिन से। चलो दवाई खा लेती हूँ पहले। ज़रा सी तबीयत ठीक हुई है और लापरवाह हो गई मैं, मेरा यही हिसाब है। मेरे को ना ये चीज़ अपनी आधी उम्र निकल गई, अभी तक बदलनी ही नहीं आई कि मैं कैसे बदलूँ। कब का खाना खा रखा है मैंने, 1-1:30 बजे का खा रखा है, 4 घंटे हो गए, 4 घंटे से मेरे को दवाई लेना याद नहीं है, मैं फालतू के काम कर रही हूँ। क्या काम फालतू का तो नहीं, रील बना रही थी अपने, जो भी वहाँ का काम है, इंस्टाग्राम का काम है वो कर रही थी, बट फिर जो ज़रूरी है ना वो पहले करना चाहिए था, मुझे दवाई खानी चाहिए। अभी भी मैं आपको दिखाने के चक्कर में दवाई नहीं खा रही, दवाई खा लेती हूँ। सारे गीले कपड़ों को अंदर सुखाना पड़ रहा है क्योंकि बारिश का कोई आता पता नहीं होता। उस वक्त कपड़े सुखाए थे तो बारिश आ गई थी इतनी तेज़, और अब तब से उतार रखे हैं तो बारिश नहीं आ रही, बताओ। और अब हम मिले हैं सीधा चाय के टाइम पे, और मैं वेट कर रही थी इनका कि ये आ जाएं तो हम एक साथ बैठ के चाय पी लेते हैं। मतलब वो तो चाय नहीं पीते, वो तो कुछ और लेंगे, बट मैं चाय पी लूँगी। तो ये रहे मेरे फ्लावर समोसास जो मैंने कैसरोल में डाल के रखे हुए थे। ये मैंने तेल चढ़ाई हुआ था तो इसलिए मैंने थोड़े से चिप्स भी पापड़ तल लिए। पापड़ों को क्या हुआ, हवा लग गई है तो सारे पापड़ कड़क हो गए हैं, तो वो भुने नहीं जा रहे, तो इसलिए तलने पड़ रहे हैं। और साथ में मैं लाई हूँ अपना वही मटेरियल रोज़ का, रस, बिस्किट, मरोड़ी, पापड़ी। चलिए मेरी चाय ठंडी हो रही है, फटाफट से पी ले। हेलो जी, रात के 11:30 हो रहे हैं और थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी एक्चुअली। कुछ पुराने कलीग्स हैं जिनमें से कुछ लोगों से मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, उनमें से एक का कॉल आ गया था और हम लोग काफ़ी देर तक, करीबन 1 घंटे तक हम लोग बात कर रहे थे। उसका नाम है सूरज, बहुत क्लोज़ था मेरे। उसका एक्चुअली जो रिजेंबल, उसका जो फेस है ना वो मेरे छोटे भाई से मिलता था, तो मुझे बहुत क्लोज़ लगता था और मैं बहुत कंफर्टेबल होती थी उसके साथ, कि बिल्कुल जैसे मेरे भाई के साथ होती थी ना, सारी बात कर लेती थी, इसकी शिकायत कर लेती थी, सब कर लेती थी, सारी बात कर लेती थी मैं उससे खुल के। तो आज बहुत टाइम बाद, मतलब कई सालों बाद उसका कॉल आया, तो बहुत अच्छा लगा, उससे बात किया 1-1.5 घंटा। सारी उसने अपनी बताई, मैंने अपनी बताई कि लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत अच्छा लगा। और सूरज, अगर तूने सब्सक्राइब कर लिया है, अब जैसे तुझे पता चल गया कि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो प्लीज़ अब इन टच रहना, क्योंकि लाइफ में ना कुछ प्रेशियस लोग होते हैं, पता नहीं मैं तेरे लिए वो वैल्यू करती हूँ नहीं करती, बट तू मेरे लिए वो वैल्यू करता है। तू छोटा भाई है और मेरे लिए बहुत अजीज़ है, तो कभी कभार बड़ी बहन को याद कर लिया करना, अच्छा लगता है। क्योंकि जब रिश्ते बहुत कम रह जाते हैं ना, तो एक एक रिश्ते की अहमियत पता चलती है कि हर रिश्ता बहुत कीमती है, हर रिश्ता। तो बी इन टच, मैं यही बोलूँगी, और मैंने बोला भी है कॉल पे उसे। और अब क्या हुआ कि सैमी ने बोला कि खाना नहीं खाऊंगा मैं आज घर का, क्योंकि सुबह भी मैंने वो समोसे बनाए थे ना, इन लोगों को पसंद ही नहीं आती कोई चीज़ यार, उसको नहीं पसंद आती। इसके पापा भी कह रहे ठीक है, वो एक्चुअली मैदे के होते हैं, ये आटे के बने हुए थे, तो वो कुरकुरापन जैसे होता है ना उसमें, जो नॉर्मल समोसों में होता है वैसा नहीं था। मुझे तो अच्छे लगे, मैंने तो खूब खाए, लूना कोको ने भी खूब खाए, दिया ने तो मुँह नहीं लगाया, वो तो अभी कट्टी है ना। तो दिया चली गई ऑफिस, खाना कुछ बनाया नहीं था क्योंकि समझो कुछ चाइनीज़ खाना था, तो चाउमीन ला दी थी इन्होंने, तो मैंने भी इतनी सी चाउमीन खा ली थी, बाकी मैंने समोसों से ही पेट कर लिया था। ये आगे जल्दी बता देती हूँ। इनको भूख लगी थी तो कह रहे क्या बना रही है, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बना रही, समझो ने तो खा लिया, आप भी वही खा लो। मैंने इनके लिए बर्गर मंगाया है, इनकी पसंद का बर्गर। तो बस तो फिर मैंने सोचा कि आपको गुड बाय शुड बाय कर देती हूँ। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ।
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको कुछ कहना? बाय। बस इनको यही कहना आता है। कल भी अगर आपने सुना हो जब समृद्ध और मेरी नोक-झोंक हो रही थी, तो ये बीच में बोल रहे थे अच्छा जी ओके बाय आज के लिए बहुत हो गया। इनका वो पूरा डायलॉग आया कल के वीडियो में, जब मैं वो उस लड़की की एक्टिंग करके दिखा रही थी, तो ये पूरा बोल रहे थे अच्छा जी ओके बाय आज के लिए हो गया, गुड बाय। ये बाय करना चाहते हैं बस। तो चलिए कल मिलते हैं, कल का दिन और अच्छा हो। अरे यार आज की जो बारिश आई थी ना, वैसे ही 2-3 दिन बारिश आ जाए ना, पूरे जन्म भर की तृप्ति हो जाएगी। पता है जिस दिन से हम इस घर में आए हैं, है ना रजे? जिस दिन से हम इस घर में आए हैं, हम खुल के बारिश में नहाए नहीं, है ना? हैं? बारिश में नहाऊंगी? ये क्या मेरे साथ का क्या मतलब है? मैं तो बारिश में नहाऊंगी। कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं क्या। बारिश में अगर हम दोनों खड़े होंगे तो दोनों ही नहाएंगे ना। पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। चलिए कल मिलेंगे और क्रॉस फिंगर्स कल भी बारिश आए, मैं तो खूब नहाऊंगी कल भी, मज़ा आएगा। विंडो पे खड़े खड़े भी नहा ली थी, चाहे आधी नहा पाई पर नहा ली, मज़ा आया मुझे बहुत। आपको पता है, देखी आपने रील जो मैंने डाली थी बारिश वो वाली? देख रहा था, वो एकदम से गायब हो जाती है। ये इनके बस का कुछ नहीं है, ये बस डायलॉग बाजी में मस्त है बस। ठीक है, बाय।